हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो मॉनसून जैसे ही आता है तो हमारे लिए थोड़ी-सी गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन बच्चों के लिए ये होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा। और स्पेशली अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका फर्स्ट या सेकंड मॉनसून पड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम पे फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि क्या होता है कि मौसम में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ह्यूमिड होता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कफ़ कोल्ड इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, वायरल फीवर इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को ईचिंग, रैशेज़, फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फिर स्टमक इन्फेक्शन या फूड पॉइज़निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों के सर में डैंड्रफ होने लग जाती है, या फिर बच्चों को छोटे-छोटे से वाइट वाइट कलर के पिंपल्स होने लग जाते हैं बॉडी पर या फिर बच्चों के सिर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मॉनसून में आप बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं। एक-एक प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करूँगी और आप उससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी मैं साथ ही साथ डिस्कस करती जाऊँगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौसम जैसे ही चेंज होता है, कोई भी मौसम हो, बच्चों को कफ़ कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है। कोल्ड तो बच्चों को ऐसे हो जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमसे क्या गलती हो गई कि बच्चों को कोल्ड हो गया, कि हमने बच्चे को रात में अच्छा खासा सुलाया और सुबह बच्चे उठते हैं रनिंग नोज़ के साथ। तो मॉनसून में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चों को आप सबसे पहले आप बच्चों की इम्यूनिटी पे वर्क करिएगा। बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले जो फूड्स होते हैं वो दीजिएगा, और इस मौसम में आप बच्चों की डाइट में जिंजर गार्लिक का ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे सूप दीजिएगा बच्चों को। सहजन का सूप कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी। आप वो बच्चों को पिला सकते हैं, या फिर मिक्स वेजिटेबल, क्लियर वेजिटेबल सूप बच्चों को आप पिला सकते हैं। और अगर बच्चों को सर्दी हो गई है तो आप अजवाइन और लहसुन की पोटली से सेक बच्चों को कर सकते हैं। लेकिन इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, जितना हो सके बच्चों को आप बारिश में भीगने से बचाइएगा। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है बारिश में भीगने में, बारिश देखने में, लेकिन कई बार क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाता है। तो बच्चों को बारिश में भीगने से आप जितना हो सकेगा बचाइएगा। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि बच्चे गीले कपड़े पहन के ना रहे। अगर बच्चा रात में बार बार शुशु करता है तो आप उसको चेंज करते रहिएगा, या फिर आप उसको डायपर पहना के सुलाइएगा, ताकि बच्चा रात में गीला ना सोता रहे। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों को आप रेगुलरली आयरन करते रहिएगा। जैसे मानसून के टाइम पे ये बहुत नॉर्मल है कि 2-3 दिन तक या फिर 10-10, 15-15 दिन तक भी धूप देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे ही धूप आती है, आप बच्चों के सारे कपड़ों को धूप ज़रूर दिखाइएगा। तो बच्चों को जो कंप्लीटली ड्राई कपड़े हों वही पहनाइएगा। थोड़ा सा भी बच्चों के कपड़ों में मॉइस्चर नहीं होना चाहिएगा। इसके लिए आप आयरन करके पहले से ही बच्चों के कपड़े तैयार रखिएगा चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को कफ कोल्ड से बचा सकते हैं। इसके बाद आता है वायरल फीवर। तो वायरल फीवर मोस्टली होता है कि अगर हमारे आसपास कोई बीमार है, अगर किसी और को ये इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उससे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाता है ये वायरल फीवर। उसके लिए आप क्या करिएगा कि अगर किसी को कफ कोल्ड भी है, घर में किसी को भी कफ कोल्ड है, उससे बच्चों को बहुत दूर रखिएगा। या फिर आसपास खेलने वाले बच्चे जिनके साथ खेलते हैं उनको कफ कोल्ड है या उनको वायरल फीवर है, तो बच्चों को आप उनसे एकदम दूर रखिएगा। इसके साथ ही इन सारी चीज़ों से बच्चों को फ्लू से बचाने के लिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन आप बच्चों को करा सकते हैं, वो जो कि ईयरली होता है। 1 ईयर में आपको सिर्फ एक ही बार इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन कराना होता है। उससे भी बच्चे इन सारी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। जैसे कि वायरल फीवर हुआ, अभी कोरोना के टाइम में बच्चों के लिए तो कोई वैक्सीन है नहीं, तो बच्चों के लिए ये इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके बाद बात आती है कि बच्चों में फंगल इन्फेक्शन। तो बच्चों की बॉडी पे आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे अगर हम कोई चीज़ को छोड़ देते हैं, हम किसी खाने को ही छोड़ देते हैं, या कपड़ों को ऐसे ही यूज़ किए हुए कपड़ों को हम छोड़ देते हैं, तो हमने देखा है कि अगर उसको हम 1-2 दिन ऐसे ही टच नहीं करते हैं तो उस पर हल्के-हल्के से या तो ब्लैक कलर का या फिर वाइट कलर का फंगस लग जाता है। तो वही सारी चीज़ें बच्चों की स्किन के साथ भी होता है। तो बच्चों की स्किन जो कि हमेशा ढकी रहती है, जैसे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स हुए, बच्चों के अंडर आर्म्स हुए, बच्चों का नेक का ये वाला एरिया हुआ,
या फिर बच्चों के कान के पीछे हुआ, तो इन जगहों पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों की नी के जो पीछे वाला एरिया होता है, बच्चों का ये जो एल्बो वाला एरिया होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को फंगल इन्फेक्शन या फिर इचिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है मानसून के सीज़न में। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चों को आप रेगुलरली बाथ दिलाइएगा। अगर बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा है या बच्चों को कफ कोल्ड है तो फिर आप अल्टरनेट डेज़ पे बाथ दिलाइएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप हल्के गुनगुने पानी से बच्चों को रेगुलरली बाथ दिलाइएगा। इससे जो भी बच्चों की बॉडी में जो भी फंगल कलेक्ट हो रहा होगा वो बच्चों को फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि यही फंगल इन्फेक्शन बच्चों के हाथों से या फिर बच्चों के खाने से बच्चों के पेट में चला जाता है, तो बच्चों को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो आप इसके लिए फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि बच्चों की बॉडी को हमेशा ड्राई रखिएगा। बच्चों के कपड़े आप चेंज करते रहिएगा, दिन में आप 2 से 3 बार बच्चों के कपड़े चेंज करेगा। और होता है कि हम बच्चों को इस टाइम पे ठंडक हो जाती है तो फुल कपड़े पहनाने लग जाते हैं, तो आप क्या करिएगा कि फुल कपड़े पहनाइएगा, लेकिन हल्के से पतले जो ब्रीदेबल कपड़े होते हैं, जो अगर थोड़ा सा भी गीला हो रहा है या बच्चों को स्वेटिंग हो रही है तो जल्दी से सूख जाए, ऐसे कपड़े आप बच्चों को पहनाइएगा जो कि गीले ना रहें, ब्रीदेबल कपड़े हों। इस मौसम में स्पेशली बच्चों को कॉटन के या फिर हौजरी वाले जो सॉफ्ट कॉटन के मलमल के कपड़े आते हैं वही कपड़े पहनाइएगा। आप सिंथेटिक कपड़ों से एकदम ही बच्चों को दूर रखिएगा इस मौसम में, क्योंकि उससे बहुत जल्दी बच्चों को इन्फेक्शन ये वाला हो जाता है, बच्चों को इचिंग होने लग जाती है। इसके अलावा बच्चों को वाइट कलर के जो पिंपल्स होते हैं वो भी एक फंगल इन्फेक्शन का ही फॉर्म होता है। तो ये सारी फंगल इन्फेक्शन से बचाएंगे तो ये जो वाइट पिंपल्स वाली प्रॉब्लम या डेंड्रफ वाली प्रॉब्लम है तो उससे भी आप बच्चों को आराम से बचा सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों में फूड पॉइजनिंग या स्टमक इन्फेक्शन। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप हॉस्पिटल चले जाते हैं बाय एनी चांस, आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस इस टाइम पे देखने मिलेंगे स्टमक इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग वाले। टाइम पे क्या करिएगा कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चों को आप बॉइल्ड वाटर का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है पानी से। तो पानी को अगर आप बॉईल करके बच्चों को देंगे तो आप काफ़ी हद तक बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप पैकेज्ड फूड से बच्चों को एकदम दूर रखिएगा और ऐसी चीज़ों से जो कि हमारे फ्रिज में 2-3 दिन से रखी हुई हैं उनको भी बच्चों को देने से परहेज करेगा। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों में हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन उसमें भी फंगस इस टाइम पे लग जाती है। तो बच्चों को बासी कोई चीज़ मत खिलाएगा इस मौसम में। बच्चों को पैकेज्ड फूड से तो एकदम ही दूर रखेगा। जैसे बच्चे स्नैक्स खाते रहते हैं, चॉकलेट्स बिस्किट्स खाते रहते हैं, इन सारी चीज़ों से बच्चों को दूर रखेगा। इस टाइम पे ब्रेड या फिर बेकरी आइटम से भी बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग या फिर स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो बेकरी आइटम्स को भी बच्चों से एकदम दूर रखेगा। जो भी आप बच्चों को खिलाते हैं ताज़ा खिलाइएगा। अगर आप सुबह की चीज़ शाम को खिला रहे हैं तो आप उसको अच्छे से प्रॉपर वे में रीहीट करके ही बच्चों को दीजिएगा। यही कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं भी आगे के साथ फेस करती हूँ और आप में से काफ़ी लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। तो इससे आप कैसे बचाएं बच्चों को, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप हमेशा मानसून में बच्चों को बॉयल वाटर दीजिए, पैकेज फूड से दूर रखिएगा और हमेशा बच्चों को अच्छे से ड्राई किए हुए कपड़े ही पहनाइएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर मेरे लिए कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।